नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका दोस्त अमित कुमार दुबे और स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल व्हाट व्हेन एंड हाउ में। एक ऐसा डेस्टिनेशन जहां पे हम किसी भी टॉपिक को 3 पैरामीटर पे एनालिसिस करके उसके बारे में बातें करते हैं। ये हमारे पैरामीटर है व्हाट, व्हेन एंड हाउ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। दोस्तों, चाइना जो है वो अपनी दादागिरी करने से बाज नहीं आ रहा है। चाइना ने अब एक नया आदेश जारी किया है सभी देशों के लिए। कम मतलब उसने जो आदेश ये जारी किया है वो 14 देशों के लिए है। लेकिन इसको एक अगर बड़े क्या होता है हिसाब से देखा जाए, एक बड़े परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो इसकी ये क्या होता है, एक तरीके से चाइना की ये दादागिरी लगती है। चाइना ने इन 14 देशों से ये मतलब 14 देशों को ये आदेश दिया है कि वो ब्रिटिश यानी कि ब्रिटेन द्वारा जारी किए जाने वाले जो पासपोर्ट हैं, जिस पासपोर्ट का नाम है ब्रिटिश नेशनल ओवरसीज पासपोर्ट, इसको स्वीकार करने से मना करें। अब मेन प्रॉब्लम समझते हैं कि आखिर आफ्टर ये ब्रिटिश नेशनल ओवरसीज पासपोर्ट है क्या? ये पासपोर्ट एक्चुअली में जो ब्रिटेन है वो हांगकांग में रहने वाले अपने निवासियों को देता है। अब इसका इफ़ेक्ट ये होगा कि अगर चाइना की बातों को मान लिया जाए तो क्या होता है, हांगकांग में रहने वाले 3.5 मिलियन जो पर्सन हैं जो कि ब्रिटेन में जो कि हांगकांग में हैं, तो उनके ऊपर ये इफ़ेक्ट पड़ेगा। क्योंकि इसी पासपोर्ट के ज़रिए वो ब्रिटेन में नागरिकता के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे एक सवाल बड़ा तेज़ी से उभर के सामने आता है कि हांगकांग में ये चीज़ हो रहा है और क्या होता है, चाइना ये आदेश दे रहा है, वो भी ब्रिटेन को ये आदेश दे रहा है। ब्रिटेन के निवासी जो है वो हांगकांग में क्या कर रहे हैं? तो पहले इस पूरे मैटर को समझने से पहले हमें इतिहास में जाना होगा। तो देखिए होता क्या है दोस्तों, एक समय ऐसा था जब मतलब एक कहावत बोली जाती थी कि अंग्रेज़ों के शासनकाल में, जब अंग्रेज़ों का शासनकाल था तो उस समय सूर्य भी नहीं डूबता था। मतलब सूर्य भी डूबने के लिए अंग्रेज़ों से अनुमति लेता था। और अंग्रेज जो है वो व्यापार करने के मकसद से, या क्या हो सकता है कि आप ये कह सकते हैं कि किसी भी और मकसद से वो देशों में घुसते थे, वहाँ व्यापार करते थे और फिर धीरे-धीरे उसी देश पे कब्ज़ा कर लेते थे। ये कब्ज़ा किसी भी तरीके से हो सकता था, छल से, बल से, किसी भी तरीके से, जिसका एक शिकार हमारा देश भी बना था। अब ऐसे में एक क्या होता है, एक नया इफ़ेक्ट आता है कि चीन का ब्रिटेन का जो है वो कारोबारी रिश्ता, जब भारत के साथ भारत के ऊपर ब्रिटेन का कब्ज़ा था, तो चाइना के साथ भी उसका कारोबारी रिश्ता था। तो चाइना से जो ब्रिटेन है, वो रेशम और चाय लेता था। लेकिन चाइना इसके बदले में मतलब पैसे नहीं लेता था, वो चाँदी लेता था। अब ब्रिटेन को ये चीज़ें मतलब क्या होता है स्वीकार नहीं थी, लेकिन उसके पास कोई रास्ता भी नहीं था। तो भाई मजबूरी में उसको करना पड़ता था। यहाँ पे आके अंग्रेज़ों ने एक चाल चल दी। वो चाल ये चल दी कि क्या होता है, भारत के किसानों पे ज़ुल्म करके अफ़ीम की खेती करवाने लगे। जिससे भाई अब क्या होता है, जिसके लिए उन्हें चाइना के ऊपर क्या होता है, चाइना को बर्बाद किया जा सके, डिपेंडेंट नहीं, चाइना को बर्बाद किया जा सके। अब बर्बाद कैसे किया जाए? अब अफ़ीम की खेती यहाँ भारत में होती थी और उसे चोरी-छिपे चाइना में मतलब बेच देते थे। इससे ये क्या हुआ कि जो चाइना की बहुत बड़ी आबादी थी उसको अफ़ीम की लत लग गई। अफ़ीम एक तरीके का नशीला पदार्थ है, एक बार जिसको लत लग जाती है वो एक तरीके से आप मान लीजिए कि बहुत बुरी लत है। और लेकिन जब चीन सरकार को इसके बारे में पता चला तो उसने अफ़ीम की खरीदारी पर पाबंदी लगा दी। तो अब यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से मेन प्रॉब्लम शुरू हुई। अब मेन प्रॉब्लम क्या हुई? मेन प्रॉब्लम ये हुई कि फिर अंग्रेज़ों ने ताकत का यूज़ किया। अब ताकत का यूज़ किया और क्या होता है, चीन के साथ युद्ध का ऐलान कर दिया। इतिहास में इस युद्ध को अफ़ीम युद्ध के नाम से जाना जाता है, जो कि 1839 से लेकर 1842 तक चला। इस युद्ध में चाइना जो है वो हार जाता है और एक क्या होता है, ट्रीटी करनी पड़ती है, एक संधि करनी पड़ती है चाइना को अंग्रेज़ों के साथ, जिसको कहते हैं नानजिंग ट्रीटी। इस ट्रीटी के हिसाब से, इस संधि के हिसाब से ये था कि चीन को अपना एक द्वीप अंग्रेज़ों के हवाले करना था। इस द्वीप का नाम था हांगकांग आइसलैंड। क्लियर है यहाँ तक? लेकिन अब इस लड़ाई में जीतने के बाद भी अंग्रेज़ों ने क्या होता है, अंग्रेज़ जो है मतलब वो संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने दोबारा 1856 में चीन के खिलाफ एक मतलब अगला युद्ध छेड़ दिया। इसे अफ़ीम का द्वितीय युद्ध कहते हैं। अब इसमें क्या है, इसमें भी चाइना हार जाता है। अब ट्रीटी के हिसाब से क्या होता है कि चीन का काओलून द्वीप जो है, वो भी अंग्रेज़ों के हाथ में चला जाता है। अब
ये हांगकांग द्वीप क्या है और क्या होता है कायलून द्वीप क्या है, ये एक दूसरे के सामने है। मतलब एक साइड में हांगकांग द्वीप है और दूसरे साइड में कायलून द्वीप है। और इस पे अब अंग्रेज क्या करते हैं, हांगकांग और कायलून द्वीप को आपस में मतलब जोड़ देते हैं और उस पे अपना झंडा लगा देते हैं। मतलब ये अब हमारे राज्य में है। अब क्या होता है, चीन के साथ ब्रिटेन की एक और युद्ध होता है। अब ये जो युद्ध होता है ये 1898 में होता है। दुर्भाग्यवश चाइना इस युद्ध में भी हार जाता है। अब क्या होता है कि अब जब हार जाता है तो चाइना को अपनी ज़मीन का एक बहुत ही बड़ा जो हिस्सा है वो 99 साल की लीज के लिए 99 साल की लीज पे ब्रिटेन को देना पड़ता है। अब ब्रिटेन क्या करता है कि हांगकांग जो आइसलैंड था और कॉलून जो द्वीप था और इस जो नया इसको इसने 99 साल की लीज पे लिया है, इन तीनों द्वीप को मिला देता है और इस पे क्या होता है अपना झंडा फहरा देता है कि हाँ अब ये हमारे शासन काल में है। अब जो ब्रिटिशर्स हैं वो क्या होता है, अब क्या होता है जगह को एक तरीके से कॉलोनी या एक देश के तरीके पे इसका यूज करने लगते हैं और इस जगह को नाम देते हैं हांगकांग। अब यहाँ पे क्या होता है कि इस भाई अब अंग्रेज़ों के साथ एक प्लस पॉइंट ये था या ये उनकी खूबी कह लीजिए या ये कह लीजिए कि क्या होता है मतलब थोड़ा डेवलप्ड क्या होता है उनकी थिंकिंग थी। वो जहाँ पे भी जाते थे अपनी डेवलपमेंट अपने साथ लेके जाते थे। तो भाई सीरीज़ बात है, जब अंग्रेज़ वहाँ रहने लगे तो उन्होंने अच्छी रोड्स, अच्छी सड़कें, ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था, सारी चीज़ें बेहतर की। और इसके बाद क्या बंदरगाह से लेकर नई-नई व्यवस्था वहाँ पे उन्होंने इस चीज़ की व्यवस्था की। इससे क्या हुआ, हांगकांग की जो इकोनॉमी है वो और भी ज़्यादा मजबूत होती चली गई। लेकिन उसके बाद विश्व युद्ध हो जाता है और इसके बाद होता क्या है कि इस द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ही जापान का भी इस क्या होता है इस द्वीप पे कब्जा रहता है। लेकिन फिर उसके बाद भाई ब्रिटेन जो है इस युद्ध में जीत जाता है। जीतता तो है द्वितीय विश्व युद्ध में, लेकिन उसे अब महसूस होता है कि भाई उसके खर्चे इतने ज़्यादा हैं, उसके ऊपर बहुत ही बड़ी इकोनॉमी की चोट पड़ी। तो उसे अब ये महसूस हो जाता है कि हमें धीरे-धीरे अब क्या होता है जितने भी हमारे उपनिवेश क्या होता है जहाँ-जहाँ है उनको हमको रिलीज़ करना ही होगा। अब उसके बाद क्या होता है कि 1997 में ब्रिटेन का हांगकांग पर से दावा खत्म हो जाता है। हांगकांग वापस चीन को दे दिया जाता है इस समझौते के साथ कि चाइना जो है वो वहाँ पे एक अलग व्यवस्था करेगा। इस व्यवस्था के तहत क्या यह था कि अगले 50 साल तक हांगकांग को राजनीतिक तौर पर आज़ादी देने की बातें की गई और इसे कहा गया वन कंट्री टू सिस्टम। इसके साथ हांगकांग के लोगों को कुछ खास मुद्दों पे मतलब क्या होता है आज़ादी हासिल थी, जनसभाएं करने का अधिकार था, अपनी बात कहने का अधिकार था, स्वतंत्र न्यायपालिका का अधिकार था और अपना राष्ट्रीय सुरक्षा कानून चुनने का अधिकार था, जो चीन के लोगों को हासिल नहीं है। और इसका पालन हुआ भी, लेकिन ये एक तरीके से कह सकते हैं कि मतलब क्या होता है एक दिखावा था। धीरे चाइना अपना क्या होता है कब्ज़ा मतलब अपना कह सकते हैं शिकंजा धीरे-धीरे हांगकांग पे कसता चला गया। स्थितियाँ बिगड़नी शुरू हुई 2019 से, जब क्या होता है चीन ने हांगकांग के लिए प्रत्यर्पण कानून लागू करने की कोशिश की। अब इस कानून के तहत ये था कि हांगकांग के लोगों को चीन में ले जाकर उनके ऊपर मुकदमा चलाया जाएगा। इसको लेकर हांगकांग में खूब हंगामा भी हुआ और लाखों लोग सड़कों पर उतर उतर गए। लेकिन चाइना का इसके फेवर में ये दलील दिया गया कि सिर्फ गंभीर अपराध करने वालों को ही चाइना ले जाया जाएगा और इसके लिए पहले हांगकांग के एक स्पेशल जज से इसकी अनुमति ली जाएगी। लेकिन हांगकांग के लोग इस चीज़ को मानने को तैयार नहीं थे। वो एक लोकतांत्रिक व्यवस्था चाहते थे, जिसके लिए वजह से मजबूरी में चाइना को ये नियम वापस लेना पड़ता है। फिर उसके 1 साल बाद यानी कि साल 2020 में चीन अब फिर से हांगकांग में एक नया नियम लागू कर रहा है। इसका नाम है नेशनल सिक्योरिटी लॉ। इसी लॉ को लेके ये सारा पूरा बवाल हुआ है, क्योंकि भाई अब यहाँ पे एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि जब हांगकांग जो है वो ब्रिटेन का उपनिवेश था, तो यहाँ पे ब्रिटेन के लोग भी रहे होंगे और जो अभी भी रहते होंगे, उनकी पीढ़ियाँ अभी भी वहाँ पे रहती होंगी। तो ब्रिटेन ने इन लोगों को एक सुविधा दे रखी थी कि आप क्या होता है हमारे पासपोर्ट का यूज करके आप कभी भी हमारे ब्रिटेन में सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अब यहीं पे प्रॉब्लम आके अटक गए। अब हांगकांग का कहना है कि इस स्पेशल पासपोर्ट जो क्या होता है ब्रिटिश नेशनल ओवरसीज पासपोर्ट है, इसकी जगह पे उसने 14 देशों को ये कहा है कि आप हांगकांग स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रिजर्व पासपोर्ट यूज करें।
अब हांगकांग की जो क्या होता है लेजिस्लेटर की बात करें, जो हांगकांग में क्या होता है कानून है या कह सकते हैं संसद है, उसकी बात करें तो वहाँ पे टोटल 70 सीटें हैं। इसमें से क्या होता है कह सकते हैं आपके 41 सीट्स जो है अभी प्रेजेंट में वो प्रो बीजिंग के पास है। अब यहाँ पे प्रो बीजिंग क्या है? प्रो बीजिंग वो गुट है जो कि चाइना की क्या होता है फेवर में बातें करता है, क्योंकि हांगकांग के जो लोग ये मानते थे कि हमको क्या होता है लोकतांत्रिक व्यवस्था चाहिए, ये वन नेशन टू सिस्टम वाली व्यवस्था नहीं चाहिए, हमको हमारी खुद की सरकार चाहिए, हमारा खुद का एक क्या होता है लोकतंत्र होना चाहिए। तो अब क्या होता है उनको क्या होता है चाइना ने सरकार में से हटा दिया, अपने लोगों को रख दिया है, जो कि पूरी तरीके से चाइना यानी बीजिंग के इशारे पे ही काम करते हैं। अब लेकिन अब दूसरे ब्रिटिश सरकार का ये कहना है कि चाइना के पास ऐसा कोई राइट ही नहीं है कि वो ब्रिटेन के इस पासपोर्ट को इनवैलिड घोषित कर सके। अब ये सारी चीज़ें तो हो गई। अब उसके बाद वही नेशनल सिक्योरिटी लॉ को लेके प्रॉब्लम आई। इसके अंदर ये था कि ये नेशनल सिक्योरिटी लॉ की बात करें तो ये हांगकांग का जो बेसिक लॉ है इसको पूरी तरीके से ख़त्म कर देगा। अब बेसिक लॉ क्या था? वन कंट्री टू नेशन। और इसमें ये था कि 30 जून 2020 को चीन ने इस नियम को लागू भी कर दिया और इस एक्ट के मतलब जो ये कानून है, इसके आर्टिकल 23 में ये कहा गया है कि जो भी देश विरोधी काम करेगा उसे दंडित किया जाएगा। यहाँ तक भी ठीक है। प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि ये तय कौन करेगा कि जे अगर किसी ने क्या होता है देश विरोधी काम किया, सरकार के विरोध में कुछ बोला है, तो ये तय कौन करेगा? तो सीधी सी बात है, प्रो बीजिंग की सरकार है जो कि क्या होता है चाइना के फेवर में बातें करती हैं, वही तय करेगी और वो सबको कह देगी कि सभी दोषी हैं, सभी क्या होता है सभी को फांसी दे दो। अब चूँकि क्या होता है पहले ये ब्रिटिश का उपनिवेश था और क्या होता है चाइना को इसने दिया है। तो अब यूनाइटेड किंगडम ने इस कदम का विरोध किया और ये कहा कि स्पेशल वीज़ा स्कीम लॉन्च कर दिया। अब इस स्पेशल वीज़ा स्कीम में क्या है कि जो भी हांगकांग में रहने वाले निवासी हैं, जो कि माइग्रेंट थे, मतलब कि उनके पिताजी, दादाजी क्या होता है ब्रिटेन से आए हुए थे, वो इस स्कीम के तहत क्या होता है ब्रिटेन में रहने के लिए ब्रिटेन में जाके वो क्या होता है ऑन वर्क वीज़ा वहाँ पे काम कर सकते हैं और 5 साल तक वहाँ पे रहने के बाद वो सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब मेन जो है कि ये जो ब्रिटिश नेशनल ओवरसीज पासपोर्ट क्या है, तो ये सबसे पहले इशू हुआ था 1987 में, सबसे पहली बार। और ये जो है इसके भी 1987 के पहले जो पासपोर्ट सेवा क्या होता है अस्तित्व में थी, उस पासपोर्ट सेवा का नाम था ब्रिटिश डिपेंडेंट टेरिटरी सिटीजन पासपोर्ट। अब ये सारी चीज़ें हुई है, जो कि क्या होता है चाइना ने इसको कहा भी है। ये मामला ऑलरेडी क्या होता है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हेग में चला भी है, जहाँ पे क्या होता है जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है उसने ब्रिटेन के फेवर में क्या होता है फैसला सुनाया है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब देखिए मतलब क्या होता है चाइना को एक देश दिया गया, क्या होता है कि आप वहाँ पे उन लोग वहाँ पे रहने वाले लोगों को आज़ादी देंगे, वहाँ पे रहने वाले लोगों को वो सारी सुविधाएँ देंगे जिनके वो अधिकारी हैं, बट क्या होता है ऐसा कुछ कर नहीं रहा है चाइना। अगर हम बात करें तो ये सारी चीज़ें हुई हैं। तो मुझे लगता है कि आज के इस वीडियो में ये सारा मामला आपको समझ में आया होगा कि क्या है ये पूरा का पूरा सिस्टम और क्यों क्या होता है चाइना इस तरीके के नियम कानून लगातार निकालता चला जा रहा है, ये जानते हुए कि क्या होता है उसकी बात कोई मानेगा नहीं, उसकी दादागिरी कोई बर्दाश्त नहीं करेगा, लेकिन चाइना नए नए क्या होता है नियम कानून निकालता चला जा रहा है। अब देखते हैं आगे क्या होता है इस पॉइंट पे। जो भी होगा मैं आपको उसके बारे में अपडेट करता रहूँ। कैसा लगा आपको आज का ये वीडियो? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ में इस वीडियो को अपना प्यार ज़रूर दीजिएगा लाइक बटन दबा के। और हाँ, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। साथ में बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि मेरे बनाए हुए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और तब तक के लिए गुड बाय।